इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की झेलम अकेडमी पर फायरिंग का वाकया। अकेडमी इंतजामिया के मुताबिक हमलावर ने गेट पर फायरिंग की, जिसका पुलिस ने भरपूर जवाब दिया। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मौके पर ही मारा गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? नबील अहमद भट्ट साहब कहाँ से? लाहौर से। खैर खैरियत? ठीक रहा सफर? फर्स्ट टाइम आए इधर? फर्स्ट टाइम आया हूं। कितने दोस्त आए? मेरा भतीजा आया, मैं इंग्लैंड होता हूं तो मैं वापस चले जाना है, तो मैं जाने से पहले अपने सर भट्ट साहब इंग्लैंड से आए हो तो कोई इधर शुगर ना हो। अच्छा जी, कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? मैं अली भाई को तकरीबन 5 साल से जानता हूँ। ठीक है। वीडियो से तारुफ हुआ था, पहले मेरे लिए बड़ा नेगेटिव तारुफ हुआ था, तो मैंने इनकी एक दो बातें उन्होंने उस पर शेयर किया था इलामा इकबाल का वो इब्राहिम के बारे में। जी जी जी, वो कूद पड़ा तो मैंने उसका मजाक उड़ाया था इनका पहले कि यार ये देखो ये बंदा, इसको पता नहीं है, ये इलामा इकबाल का मजाक उड़ा रहा है वैसे। लेकिन ऐसा था वीडियो देखता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 5 साल से सुन रहा हूँ इनको। मेरे टीचर है, मेरे हर उस्ताद है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। और मैंने कहा एक दोबारा मौका दे ना दे आने का, तो मैं एक बार मिल जाऊँ एक दफा, पहली दफा। कितने बजे पहुंचे? मैं सुबह उनसे तकरीबन 8:30 बजे। आपको पता आप इधर बैठे हुए थे, लेकिन आप खबरों में आ चुके हैं डायरेक्टली। इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये टॉपिक बना हुआ है और ये डिस्कस हो रहा है। अब लोग जो है ना वो ये देखना चाहते हैं कि जो अंदर थे वो कौन थे और क्या कह रहे हैं। क्या हुआ आज हम बैठे हैं, तकरीबन लेक्चर स्टार्ट भी हुई है, इंजीनियर साहब आए हैं तो हमारी फाइटिंग की बात शुरू हो गई है। अच्छा। हमें लगा कि तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन जब वो ज्यादा चली है ब्रेस्ट मारा उसने बंदे ने पूरा, तो अंदर अल्लाह का शुक्र रिलैक्स रही। हमें पता जिस तरह ऊपर आए हैं सिक्योरिटी गुजर के आए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, तो हमें पता था नीचे हमारे फोर्सेस के जवान खड़े हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पर पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी, इंतजामिया बड़े 6 हैंडल किया, आप आराम से बैठे रिलैक्स करें, बैठ जाए जमीन पे, तो हम बैठे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 मिनट चीजें सारी सॉर्टेड हो गई हैं। तो क्या था अंदर का माहौल? को पैनिक कोई इंजीनियर साहब कोई इंतजामिया कोई डरे हुए कोई ये वो कोई भी डरा? उन्होंने बोला कि चीजें आज सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो कर रहे हैं, आप बैठे आराम से। तो हम बैठे रहे, हमने रोशनी का तरीका किया साथ, तो अल्लाह का शुक्र चीजें हैंडल हो गई बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 मिनट बाद सब नॉर्मल हो गया, तो तकरीबन 15-20 मिनट लेक्चर स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो हमलावर था इंजीनियर साहब खुद करवाते हैं? ये बंदा अपना था उनका? सर बर्बादी आज उन्होंने अपना बंदा। मेरे याद है एक तबका ऐसा है इंजीनियर साहब के ऊपर इतनी दफा यहाँ पे मेहमान आए हैं ना, कितनी दफा तुमने बताया भी नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं ये हर दफा खबरों में आने के लिए अपने बंदा उठाता और ये करता है, तो आज भी मैं यही सवाल करूंगा, ये अपना ही बंदा था? नहीं, ऐसे फिदाई आजकल गिस नहीं करते कि कोई मरने के लिए आज कि मैं मारी फायर करूंगा तो हमसे गोली मार देना। ठीक है, ये हमारे अपने लोग, अपने नौजवान है जो ब्रेन वॉश किए हुए हैं। ठीक है, मैं बाहरी होता, अल्लाह का शुक्र है बाहर हूँ 4-5 साल से, तो मैंने वहाँ पे किसी का इख्तलाफ है ना वो आपको दलील से कायल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दलील नहीं होती, यहाँ पहले काम होता है भाई तू गाल कितनी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वहाँ पे दलील से कायल करते हैं। ठीक है, एक बड़ी मशहूर बात है कि आप 40 आलमों को ना 40 स्कॉलर्स को एक दलील से कायल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है ना 40 जो बैठे हुए हैं, जो जाहिल बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको 40 दलील से कभी कायल नहीं कर सकते। दिमाग ब्रेन वॉश हुआ, अल्लाह पाक से दुआ ही नहीं, अल्लाह हिदायत दे इनको। जब हमारे हीरो होंगे वो जो अभी कादरी, क्या नाम है उनका, मुमताज कादरी, और उससे पहले जो थे वो गाजी नदीम, इस तरह के जब हम अपने हीरो बनाएंगे तो फिर यही करेंगे ना सर? मेरे ख्याल से हमारे जो अदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट थी ना, उनको भी अपनी हिस्ट्री विजिट करने की जरूरत है, हिस्ट्री को, कि हमने हीरो दिए क्या बच्चों को, जो हीरो बनने चाहिए थे, जो हीरो एक्चुअली हैं, बताना चाहिए। ठीक है, इस तरह के मुजाहिदीन जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन नहीं है, इस्लाम भी मना करता है। कोई आपको किसी का मसला है, आपको किसी को इशू है, कोई डिफरेंस है, आप उसे दलील से जुडिशरी में जाएं। बिल्कुल। ठीक है, इस तरह आपको कानून बनने की एक इंसानियत जज बनने की जरूरत नहीं है। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल, एक मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से अफजल है, अल्लाह ने फरमा दिया। तो फिर आप और मुझे फैसला करने की जरूरत नहीं है। आपको इशू है, अदालत में जाए, अदालत फैसला कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस्ताद मोहतरम पे 295 लगाई थी ना, अल्लाह ने सुलह किया, वापस आए, हमारे मौजूद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। चलो जी, आपके लिए भी आज एक यादगारी इवेंट है, तस्वीर बनवाए। हाँ जी, और कौन है भैया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलीक। खलीक भाई कहाँ से हैं? गुजरात से। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया। अकेले आए हैं? नहीं, साथ मेरे दोस्त हैं। दोस्त हैं जी। कैसा रहा सफर? ठीक रहा? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा है, इससे पहले भी? जी पहली दफा खड़ा करवा देते ना आके। अच्छा जी, पहले तो ये बताए तारुफ कब से इंजीनियर साहब का? ये तकरीबन 2-3 साल से चल रहा है। अच्छा। तारुफ इनका। ठीक है। इनको मैंने जो है ना वो यूट्यूब से सुना है, तो माशाल्लाह जो इनकी जो मैंने बातें सुनी है ना उससे मैं मुतासर हुआ। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि हमें जाना चाहिए, इनकी बैठक में जाना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। तो हम सुनने के लिए आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुना, क्या देखा, बताए ना। आप बैठे हुए खबरों में इस वक्त जो भी उन्होंने हमें सुनाया ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सुनाया। सही है। और जो इनका मोटिव है ना वो किसी की दिलोदारी नहीं है, वो सही बात कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ना इस वक्त सही बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं। सही होगा, क्योंकि गलत बात वो करता है जो तशद्दुद पे आता है। ये तशद्दुद वाले बंदे नहीं है। जी जी बिल्कुल। आज भी जो मामला हुआ है ना उसके बाद भी ये पुरतशद्दुद नहीं हुए, ये बिल्कुल पुरसुकून रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना खिताब मुकम्मल किया और यही दर्स दिया है कि कोई जो है ना इंतशार वाली बात नहीं करनी, जो है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। पुरतशद्दुद से मुझे बताएं आज हुआ क्या? इस वक्त खबरों में सारा कुछ चल रहा है। अब वो लोग इंतजार में बैठे के अंदर जो लोग थे वो बताएंगे क्या हुआ, क्या हुआ? बात यह है कि हम सुबह तकरीबन 6:30-6:45 घर से निकले। ठीक है। ट्रैफिक वैसे ही बंद थी, हम बाइक पे आए हैं, तो हम इधर पहुंच गए अपने टाइम पे। सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर खड़ी थी, उन्होंने हमें चेक किया, चेक करके ऊपर भिजवा दिया।
तो अपने टाइम पे आए हैं जनाब, उन्होंने आके अपनी तकरीर जैसे ही शुरू किया, बाहर जो है ना वो शुरू हो गया काम, ठाठा वाला काम शुरू हो गया। पहले तो यही पता चल रहा था कि वैसे ही कोई हुआ है, इंतजामिया ने कोई जो है ना वो एज ए मतलब हिफाजती तौर पर कर लिया। लेकिन बाद में जब वो हर तरह से आवाज़ें आनी शुरू हो गई तो खौफ तारी हो गया, हमें भी खौफ तारी हो गया कि ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतजामिया जो है उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। उनको जो है ना, मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं उनको सपोर्ट कर दूँ अपने मुलाजिमीन को, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो इंतजाम किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही जो भाई जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको और उनको अपनी ड्यूटी के ऊपर पक्का जो है ना वो जी अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपको पता है वीडियोस भी ना इस तरह कुछ नीचे कुछ लोग खड़े हुए थे बेकरी में, तो भी मैं देख रहा था वीडियोस भी चल रही हैं कि वो बैठा हुआ है, वो लेट के फायर कर रहा है, ये मुकाबला चल रहा है। जी जी। तो बात ये है कि एक तबका ये भी है, वो कहते हैं इंजीनियर खुद ना ये काम करवाता है, ये आपको लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है वो कहता है खबरों बनाने के लिए बंदा खुद काम करवाता है। जो मेरा ख्याल है ना, इंजीनियर साहब इस माइंड के हैं ही इस माइंड के हैं नहीं, छोटी सी बात है। सही है। और जो बंदा इस माइंड का होता है ना, वो नजर आ जाता है कि वो इस माइंड का। इंजीनियर साहब इस माइंड के आदमी नहीं है। सही होगा, इसलिए हम इतनी दूर से आए ना उनको सुनने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे आमीन। और आज का प्रोग्राम भी आपके लिए यादगिरी होगा। मुलाकात करें सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चा? अमन मुमताज़ नाम है। अमन मुमताज़, कहाँ से हो? मैं चकवारी आज़ाद कश्मीर मीरपुर से। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हो? जी फर्स्ट टाइम। कब से जानते हो इंजीनियर साहब को? अच्छा, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, थोड़ा दिन को सीखने का जज्बा पैदा हुआ है, आराम से ये भी इनका भी तारुफ हो गया है। पहले तो थोड़ा नहीं समझ आई, फिर इनका भी तारुफ हुआ है, फिर अभी तकरीबन 4-5 साल होने वाले हैं, इनको जानते हैं। और कोशिश कब से कर रहे थे, अभी मैं इधर सुहावा में आया था, दादे के घर होता है, तो इधर आया था मैंने, फिर क्या वापस आ जाना था, तो इधर से आज है भी संडे है, तो मैंने कहा इधर से हो के जाते हैं। तो आज इधर फर्स्ट टाइम आया, तो आज फर्स्ट टाइम ही करवाई डलने वाली थी। क्या देखा है? फर्स्ट टाइम आयो, खड़ा हो गया, क्या हुआ? हमने तो समझा ये वैसे वर्कर टाइप कोई थोड़ा चला रहे, तो अच्छा इधर ही थे हम, तो फिर अचानक ही पता लगा ये वारदात डाल गई है इधर। क्या वारदात डली है? खुल के बयान करो ना, लोगों ने देख लिया, लोग इंतजार में है कि अंदर जो लोग हैं वो बताएंगे क्या हुआ है। यही कुछ जो फायरिंग हुई है उसकी तरफ से सुना है, वीडियो वगैरह भी है, अभी देखी तो नहीं जी वायरल है, चल रही है चीजें। हाँ, तो यही सुना है हमने कि बाहर अच्छी वाली फायरिंग हुई है, और वो एक मर भी चुका है। जी 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 जी। और एक पुलिस वाला भी, पुलिस वाले जख्मी है भाई। हाँ। और रास्ता सारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और हाँ। आएंगे जल्दी के लोग आएंगे, देखेंगे, अंदाजा करेंगे वो कौन सी है, जी किस एजेंसी से, किस तंजीम से हाँ। लग रखा था। अच्छा, अंदर का जब ये बात सारा कुछ चल रहा था, तो अंदर लोग कैसे थे? मुतमिन थे, घबराए हुए थे? इंजीनियर साहब किधर थे, इंतजामिया किधर थी? अंदर सब ठीक था, क्योंकि इंजीनियर साहब भी सेफ थे और सब भी हम भी सेफ थे इंतजामिया की तरफ से, उनके मामला की तरफ से हम भी। कोई घबराहट तो नहीं देखी अंदर? ना, कुछ भी नहीं था, इस तरह का कुछ मामला नहीं थे, ईजी माहौल था, सब इंतजामिया ने कंट्रोल किया हुआ था। और ये माशाल्लाह हमारा जो 150-200 बंदा था, वो उनके लिए भी हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने भी पैनिक नहीं किया, उन्होंने बैठे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वाले लोग हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आज ये आपके लिए यादगिरी दोहरा रहेगा, आपके साथ आज कोई इधर हुआ है। अभी इंजीनियर साहब से मिल गया। आज सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम उस्मान है और मैं भी इंजीनियर हूँ। इंजीनियर उस्मान, जी जी। कहाँ से ताल्लुक है? जेलम से ही ताल्लुक है। कहाँ से जेलम से? ये गुलफशा कॉलोनी से। गुलफशा कॉलोनी से। उस्मान भाई कब से जानते हो इंजीनियर साहब को? मुझे हो गए हैं तकरीबन 12 बल्कि 2011 से मैं जानता हूँ जी। तारुफ था? तारुफ था। नेगेटिव था, पॉजिटिव था? और शुरू में तो मैं न्यूट्रल था, क्योंकि जाहिर बात है तब बच्चा ही था। बाद में इनका पॉजिटिव इमेज बिल्कुल सही हो गया। पहली दफा आया, आगे भी आते हैं? पहली दफ़ा आया। क्यों ये गुलफशा? मैं असल में बैरून मुल्क होता हूँ, तो मैं अच्छा। अभी छुट्टी गुजारने आया हूँ, तो फिर मुझे था कि चले आज इतवार का दिन है, तो मेरे पास कुछ टाइम था। बहुत देर कर दी मेरे बाहर जाते, फिर आप देखे आप आया, तो हमने खड़ाक भी कैसा किया है जी। पता चला आज? इस चीज़ का तो बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन ये एक चीज़ वैसे ओवरऑल मतलब बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं कहूँगा कि वाकई पाकिस्तान में रहना थोड़ा सा आप कह लें काफ़ी वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब क्या देखा आज आप बताएं, क्योंकि हम लोग खबरों में इस वक्त जी जी। बाहर खबरें चल रही है, और अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही बता सकेंगे इस वक्त क्या हुआ है। बिल्कुल। वहाँ तो कैसे रही भी चल रही होती है ना, हाँ पुलिस जी। वाले बताएंगे। हम तो हाँ, बिल्कुल। तो आपने क्या देखा आज? अंदर का मंजर जो मैंने देखा है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। वैसे मतलब बतौर एक एकेडमी, एक जिस तरीके से इन्होंने मतलब सारी फैसिलिटीज़ रखी हैं बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छा मतलब माहौल था। वो पता चल रहा था कि इल्म की एक मजलिस है, और मतलब इस नाखुशगवार वाक़े से पहले बिल्कुल मतलब जिस तरीके से वो बता रहे थे क्या इधर के रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे थे, और बहुत एक पुरअमन माहौल था। और इवन जब ये मतलब वाक़या रोनेमा हो रहा था, तो ये हमारी आंखों के सामने नहीं था, लेकिन हमारे से करीब था, हमें आवाज़ें सुनाई दी गई, तो घबराहट की एक लहर दौड़ी। लेकिन इंतज़ामिया का मैं मतलब उनको खास तौर पर पॉइंट आउट करूँगा कि उन्होंने बड़े एहसन तरीके से लोगों को बताया कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। जी, पानी लोगों को दिया गया, जिससे लोग थोड़े से आप कहने कदरे पुरसकून हो गए, और जिन लोगों को थोड़ा सा मसला भी हो रहा था वो गाइडेंस दी गई कि ये ना करें, ये करें, बैठे लेट
लीजिए ये क्योंकि फायरिंग हो रही है, कोई पता नहीं आगे पीछे से किधर से आएंगे फायर, तो इस लिहाज से अच्छा पैनिक तो नहीं देखा, कोई खौफ तो नहीं देखा, कोई डर तो नहीं देखा? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं देखा, बस ये था कि बाद में फिर फोन कॉल्स बड़ी आने लग गई थी, लेकिन वो भी मामूल है हर एक का, फिर वो एक मतलब मेरे ख्याल से जिस तरह कनेक्टेड है हर किसी को फोन जी 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 हमें अपनी सिक्योरिटी इदारों पे फख्र है जी, जैसे भी है जो भी है लोग बातें करते हैं अपनी जाने दे रहे हैं जी। वो अभी भी एक जवान जो है उसकी टांग में जख्मी हो गई है, अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए, और उसने एक जो है उसका काम तमाम भी कर दिया। देखिए मतलब ये जान जोखिम का काम है ना जी, और कहा जाता है कि उसके बाद 1.5 साल असला था, अब ये डिटेल्स आएंगी सारा कुछ। और कोई जहाँ तक बात है, मतलब मैं दुनिया के 4 बड़े आज़म फिर चुका हूँ, मतलब पूरी दुनिया देखी है मैंने। दोबारा मैं जब इधर आया हूँ तो मुझे एक दफ़ा दिल में हुआ कि यार ये तो पूरा सर्कल कंप्लीट है, मैं वापस अपने घर के करीब, इतना ये हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वही बात है, जिधर आपकी जान है उधर जाएगी, लिखी हुई है। तो मैं उस मामले में बड़ा पुरसकून था, और ये मेरे ख्याल से माशाल्लाह मुसलमान तो साहब है, लेकिन जिस तरह इंजीनियर साहब ये इस तरह की तालीमात देते हैं, तो इस मामले में बतौर मुसलमान बहुत पुख्ता मतलब ईमान है हमारा। जी जी चले जी, आपके लिए यादगिरी रहेगा जी, पहली दफा है और जनाब भाई खबरों में भी हैं। चले जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया। आए जी, और को सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है भैया? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कहाँ से हो? सरालमगीर से। आप भी साथ है भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशान है। दिशान भाई, आप किधर से? मैं भी सरालमगीर से। दोनों भाई हैं, दोस्त हैं? क्या है? दोस्त हैं। दोस्त है। कौन लेके आया? आप लेके आए? मैं लेके आया। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? मैं तकरीबन 2019 से। ठीक है, और आपका तारुफ कब हुआ भैया? तकरीबन तारुफ तो 2-3 साल पहले हुआ है, लेकिन तब इनके स्टूडेंट जो है ना तकरीबन 1 साल हुआ है, इनके स्टूडेंट में भी बन गए आप। पहले जो ना इनको नहीं मानते थे, मतलब कि इनके मुखालिफ थे, लेकिन इन भाई ने तारुफ कराया इनका। तो जब शॉर्ट क्लिप देखते रहे इनके, तो हम भी उनके मुखालिफ थे मिर्जा साहब के, उनको बुरा भला भी कहना, लेकिन अब उस चीज़ पर हमें शर्मिंदगी। क्यों कहते थे बुरा भला? क्या क्लिप देखे, जब छोटे छोटे क्लिप, वो इतनी बड़ी बात में छोटा सा क्लिप काट के बताते हैं। मैंने एक बात मुझे बहुत गुस्सा आया था, जो मेरे साहब ने कहा था कि आप किधर की अल्लाह की रहमी, मगर जब मैंने दोबारा पीछे वाली बात, उसके आगे वाली जब बात सुनी ना, फिर मेरे समझ में आया कि बात शुरू कहाँ से हुई, खत्म कहाँ पे। अच्छा, उस वक्त मेरा आपसे क्वेश्चन है, चूंकि आप ये काम करते थे, आपने देखा इस तरह का काम होता है और आपका दिमाग खराब होता गया, उस वक्त दिमाग में नहीं आता यार देख के पीछे भी देख ला को गाल देनी? बस उस वक्त नहीं था ना, कुछ लोगों ने उनकी तरफ से हमें बुरा कहा कि कभी भी दोस्त जो है कुछ चैन को नहीं मानते, कहते हैं ये काफिर है, मतलब फलां फलां कहते हैं। फिर हम समझ सुना कर टूनिस फर्स्ट टाइम आए थे जी, फर्स्ट टाइम आए हूँ भाई। आप आ कहते रहे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको पता आप इधर बैठे हुए थे, लेकिन आप खबरों में आ चुके हैं जी। बस आज एकेडमी में एक ऐसा वाकया जो इस वक्त मीडिया की जीन में सोशल मीडिया पे चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं, डिटेल्स तो मिलेंगी। जी जी मिलती रहेंगी। क्या हुआ आज? बस वो आ गया, वो भी लोग जब उसको, जिस तरह मैं था मुझे गुस्सा आ गया था, किसी ने उसको जनाब किया, तो वो गुस्से में आकर उसने फायरिंग कर दिया आगे। वो उसने सुना, खुद तो नहीं सुना होगा, किसी ने भड़काया होगा उसको कि जनाब ये काफिर है, ये तो हीन करता है, नबी की तो हीन करता है, साहबा की तो हीन। हमें भी पहले ये सब कहा जाता था, हमारे भी यही राय होती थी इनके बारे में, हम इनको जाकर जनाब गोली मार देंगे, लेकिन तब तक हम इनके क्लिप्स वगैरह सुनते रहे, लेकिन जब इनको प्रॉपर सुनना शुरू किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनसे अच्छा मैं कोई नहीं। अच्छा, जब ये सारा वकुआ चल रहा था, फायरिंग चल रही थी, तो मैंने आपको भी देखा और भाई को भी देखा, अब एक दो दफा उधर जा रहे थे, वो डर गए थे? नहीं, डर नहीं गए थे, मसला पता क्या, घर वाले नहीं मानते इनको अभी, तो घर झूठ बता के आए हैं। अच्छा, मैंने बोला कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। अब उनके दोस्त सारे मेरे घर पे पहुंच गए हैं, लेट हो गया ना, अब दोनों घर वालों के सामने घूम फिर रहे हैं और मैं इधर बैठा हूँ, तो पीछे से काले आ रहे कि तुम किधर हो, अब फंस गए हैं। अब बता दिया कि अकेडमी आया हूँ, नहीं तो फिर आज झूठ बोलो। आज आ जाएगा जो होना ना। अच्छा, अकेडमी के अंदर जो लोग थे, इंतजामिया, इंजीनियर साहब खुद, क्योंकि इंजीनियर साहब आगे बैठे थे और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो क्या देखा? पैनिक देखा, तो खौफ डर देखा? नहीं, वो उस चीज़ का घर वालों का खौफ था कि झूठ बोल के आऊँ, उसके अलावा कोई खौफ नहीं था। हाँ, मैं अकेडमी की बात कर रहा हूँ। अकेडमी का कोई खौफ नहीं था। यहाँ के जो दोस्त भाई हमारे आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंतजामिया जनाब, बहुत अच्छा मैनेजमेंट इनकी, मजा आया। बाद में इंजीनियर साहब ने लेक्चर दिया कि कोई नहीं आया दोबारा? जनाब लेक्चर दिया ना जनाब। अच्छा जी जी, वो तो कहना कि आगे और लंबा का लेक्चर, लेकिन इंतजामिया की वजह से तो वो भी सारा कुछ देखना पड़ता है ना। अच्छा भैया, आप मुझे बताएं, आप मुझे कह रहे थे कि शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है, डर गए थे? नहीं, थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ये हमने पहली दफा देखा, पहले टीवी में देखा तो बाद फायरिंग के बाद फिर शुक्र है कि इंतजामिया ने हमें बहुत हौसला दिया, उन्होंने बिल्कुल हमें हौसला छोड़ने नहीं दिया। लेकिन इंतजामिया के माशाल्लाह बहुत इस तरह पता लग रहा है जिस तरह कोई प्रोफेशनल कोई इंतजामिया होती है ना, जिनको पता है हर एक चीज का मैनेज करने का, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इन्होंने मैनेज करवाया। हालांकि इस तरह का वाकया होता है, लोग अपने होश जो है ना वो जी हमारे भागता हो जाते हैं, सही बात है, भागने की कोशिश करते हैं कि नसीहत रास्ता मिले, ऐसे ही है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई पैनिक नहीं, कोई माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अचीवमेंट हुआ है और तबीयत ठीक हो गई। दस सुन लिया जी ने सादों को मिलके और तबीयत ठीक हो गई। चले, यादगिरी रहेगा जी, आज ये नहीं आप भूलेगा। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आए सर, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है भैया आपका? नाम सैयद रियाज शाह। सैयद रियाज शाह। शाह जी कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से। वेलकम झेलम अकेडमी में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम आया शाह जी? जी फर्स्ट टाइम था मेरा। फर्स्ट टाइम आया हैं। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? तकरीबन 6-7 साल तो हो गए, काफ़ी टाइम से। तारुफ कैसा था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था, क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ तो ये था कि मुझे कोई नेगेटिव बताने वाला कोई नहीं है, मैं खुद जो है ना मतलब माइंड रखता हूँ, तो मैंने पहले डॉक्टर साहब को सुनता था, फिर साथ साथ इनको सुनने लगा, तो मैं भी कोई भी फ़िरका नहीं मानता, मैं भी बस कहता मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, पहली दफ़ा आए हैं, हमने आपका इस्तकबाल देखा आज कैसे किया है? देखे ना, आपको खबरों की सीरीज बना दी है ना, आप तो इधर बैठे हुए हैं, खबरें चल रही है अकेडमी में, आज पता नहीं क्या और ये वो क्या आवाज़ क्या देखा आपने? सर चूँकि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, तो ये हमारे लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन लोग काफ़ी डर गए थे, तो मैं भी थोड़ा डर गया था क्योंकि मैं अकेला आया हूँ ना, तो
बुरा हुआ उस लड़के के लिए बहुत। अभी मैंने नीचे गया तो मैंने उस लड़के को देखा तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। बॉडी भी पड़ी हुई है क्योंकि अब बॉडी अभी भी पड़ी हुई है, क्योंकि यंग था ना, तो किसी माँ बाप को किसी बच्चे को पालने के लिए बहुत टाइम बिल्कुल सही है, ये तकलीफ का बायस तो है। हमारी औलाद है ना, तो बड़ी मेहनत चाहिए होती है। तो वो यंग 22-23 साल का लड़का और उसकी भी डेथ, उसके लिए ज़रा उदास हूँ। पूरी तैयारी में भेजा जी, और उसके पास अभी और भी क्या फैसला है, और वो चाहिए पता नहीं मैगजीन वगैरह और क्या कुछ था, डिटेल्स तो अभी आएंगी, हमें भी नहीं पता। मतलब ऐसे बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, कुछ नहीं। हम भी जब 22-23 साल के थे हमें भी कुछ समझ नहीं पता था, ऐसे ही एज के साथ साथ इंसान मेच्योर होता है, इंसान को लगता है कि गलत है। इसका कसूरवार कौन है? वालिदैन है या उलमा है? सर इसका नहीं, वालिदैन बेचारे की तरह, वालिदैन तो मर जाएंगे। कौन है ये सर जो इनको जो है ना, इनका ब्रेन किसने वॉश इनको बताया? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मारो, आर्मी चीफ साहब कहते हैं मारो। नहीं, वो तो नहीं कहते। कौन कहता है? लेकिन कुछ ऐसे दहशतगर्द अनासर हैं जो कि मतलब प्रमोट नहीं करना चाहते ना ऐसी चीज़ों को, कि यार वो फिरकों में ही बटाना चाहते हैं लोगों को ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। तो ऐसे ही लोग हो सकते हैं, इसके पीछे और तो कोई नहीं। लेकिन मोटिव तो दीन ही है ना, दीन के बगैर तो अगर दीन को निकाल दे तो फिर तो वो मोटिव खत्म हो जाता है, कौन अपनी जान देता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। दरअसल सर ब्रेन वॉश करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, ये उलमा ही करते हैं ना, उलमा ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अच्छों में बुरे भी शामिल है ना, बेसिकली है तो उलमा ही ना, आलिम दीन ही है ना, ये जो लोग भड़का रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बस शिर्क जो है ना, मुझे एक और बात इंजीनियर साहब की बहुत अच्छी लगती है कि जो तौहीद की बात करते हैं, तौहीद की बात, अहले बैत की बात, सहाबा इकराम की बात, मैं भी इस्लाम मैं कहता हूँ तौहीद, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत फिर सहाबा इकराम में भी उस तरह बिल्कुल उनको फॉलो। इंजीनियर साहब के ऊपर एक और भी इल्जाम है, आपको पता है यहाँ पे ना कितने मेहमान आए हैं इस तरह के, ऊपर भी आते हैं हमलावर, इधर से भी होने की कोशिश करते हैं पकड़ा। हमारी कोशिश होती है कि हम ना ज्यादातर ना इस बात को वायरल ना करें, एक पैनिक खौफ लोगों में फैले। अच्छा अगर कभी कोई भाई ने कर दिया वायरल या कुछ होगा, जैसे अभी हम अंदर बैठे और सारा कुछ इस वक्त मीडिया में चल रहा है, तो लोग ये भी कहते हैं कि अपने बंदे होंगे, ये आपे करवाता खबरें चलने रस्ते, तो ये मेरा सवाल है, जो बाहर बंदा था ये हमारा था? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। लेकिन जितने भी हमले हुए ना, आज का सबसे खतरनाक था मेरे ख्याल से, सबसे खतरनाक था आज का। लेकिन अल्लाह ने बहुत खैर की है, बहुत बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यार यकीन नहीं रहेगा जी, आपके लिए मुलाकात होगी इंजीनियर साहब से, हो गई है। जज़ाकल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आप इधर हैं? सर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर तालिब हुसैन तालिब जी। प्रोफेसर साहब कहाँ से आए हैं? नारवाल से जी। नारोवाल से? हाँ जी। ये भाई आपके साथ है? क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान। आपका? मोहम्मद नवीद। दोस्त हैं, भाई हैं, वालिद, क्या क्या रिश्ता है? ये वालिद है। हाँ जी, ये मेरे अंकल है। ठीक है, ठीक हो गया। प्रोफेसर साहब आप लेके आए बच्चों को? नहीं जी, ये बेटा लेके आया जी। ये आपको लेके आया? हाँ जी, बेटा लेके आया। ठीक हो गया। तो क्या क्या लेके आया? यही ना, ये तारफ तो बहुत ज़्यादा था पहले भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शिरक से पहले भी मैं खुश थे। 85 से 87 मेरा दौर था यूनिवर्सिटी का, जमीयत का मैं हासिल करके नाज़िम रहा। माशाल्लाह। फिर मैंने तंजीम साजा में आलमी जमात इस्लामी का रखा। अल्लाह ताला ने छोटी उम्र में ही शऊर दे दिया था। सही है। तो चूँकि ये गुंडा साहब बात ही ऐसी करते हैं, तो बड़ी देर तो पहले तो इन्होंने सुनना शुरू किया, मैं और तो चलो फिर हम भी लेक्चर सुनते थे। बड़ी ख्वाहिश, कोई तासुब नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यार ही बड़ा करते हैं इस्लामी वाले, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि फेसबुक पर आता है, यूट्यूब पर, तो अल्लाह करे सामने दीदार, अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की। ये पहली दफा है? पहली दफा है। आपका इस्तेकबाल भी तो देखे ना हमने कैसा किया, आपको खबरों में ले आया है, आपको पता इधर बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खबरें चल रही हैं। वो तो पहले थी एक तो जमीयत की वजह से, जमात की वजह से इस चीज़ का खौफ है नहीं कि जो वक्त मुकर्रर है वो तो आना ही आना है। लेकिन ये दो को जो गलत किस्म के उलमा हैं, जैसे इतना फौरज वाले, छोटी उम्र को, मैं पहले भी कहता हूँ ये टीन एज होती है ना, ये खाम माल होता है जहन में, इसको जिस तरह चाहे मोल्ड कर दिया जाए। आप मुझे ये बताएं, आज ये जो वक़ूआ हुआ, जो इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बन चुका, क्या हुआ, आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या हुआ? देखो ना, यही नीचे फायरिंग की आवाज़ जब आई है, ठीक है, तो पता चल गया कि बाहर कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर देखो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब की तरबियत का किसी के पास खौफ की अलामत कोई नहीं। बैठे हैं जो कहा जरा नीचे उनके कहने से, खुद ना कोई लेके ना कोई डरा, ना कोई भगदड़ मची है, ना कोई भागने की कोशिश होता है, कोई इधर छुप रहा है, कोई बिल्कुल नॉर्मल ऐसे बैठे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, यानी इतना ईमानी जज्बा अंदर बैठा। और वो बाद में ये पता चला कि नीचे दुख होता है, ये बच्चे जो 20-22 साल के गलत उलमा ने, गलत लोगों ने अपना जाती मफाद, अपनी दुकानदारी चमकाने किसी की भी। क्या लगता है इन बच्चों के दिमाग कौन खराब करता है? यही है ना, जो गलत किस्म के लोग हैं, उलमा, जो गलत उलमा है ना, फसाद की जड़ तो ये उलमा है। कोई जज नहीं निकला, कोई वकील नहीं निकला, कोई वज़ीर आज़म नहीं निकला, यही लोग है ना जो मोटिव एक दीन का देते हैं, और इसलिए जिन बच्चों को क्योंकि इल्म नहीं होता, इस तरह फील करवाते हैं, जन्नत का लालच है, हूरों का लालच, वो बड़ी बार पड़ी है, देख अल्लाह माफ करे, सीन नहीं देखने होता। वो बहुत बड़ा असर है, देखो लतीफ़े भी बने हैं, वो खुद कोई धमाका उड़ाया नहीं, उड़ा बेहोश हो गया, तो जब अस्पताल में गया तो एक नर्स तो उसका नहीं होश, तो कहता है मैंने तो कहीं 70 मिल गए, तो कल ही आई हैं। यानी ऐसी इनको फीड किया जाता है, वो ये मिलेगा। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, या इनका खात्मा करे ऐसे जी, ज़मीन पाक करे ऐसे लोगों से। भाई क्या, किसी का बेटा क्या, उनके वालिदैन की अब क्या जिंदगी होगी। वालिदैन तो बड़े खुश थे, लेकिन फिर भी ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इंजीनियर साहब वापस आए, कोई नहीं आए, बात की, कोई नहीं, घर चले गए, ना सके, देखा ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मानी कुव्वत है, चेहरे पर जरा मलाल नहीं, शायद वो यहाँ उठ के भी ना जाते, साथियों ने कहा अंदर आ जाए,
वो नहीं कि साथी कह रहे हैं, पता नहीं, चलो अच्छी बात है, बोलो जी सारी बात है, जो भी पीछे से गाइडेंस मिलती है उसको कवर करना। पुलिस ने किया, मुझे उन्होंने बताया कि मुख्तर करें, कहते नहीं जो आया मैं अपना लेक्चर पूरा करूंगा। इससे ज्यादा मानी को और मौत जिंदगी पर इससे ज्यादा यकीन क्या हो सकता है। बड़े मुतासर हुए हैं, चलो माशाल्लाह, पहले भी यकीन पड़ा है, जो वक्त मुकर्रर जगह तबीयत ही ऐसी हुई है, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको हिदायत दे ऐसे लोगों को। चलो जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चा? एहसान खान। एहसान खान, कहाँ से हो? मैं लाहौर से। लाहौर से? जी। अकेले आए हो? जी बिल्कुल। एहसान क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में। घर में बता के आए हो? जी घर में बता के आए। और अकेले निकले हो? जी, वालिद साहब छोड़ के आए मुझे बस स्टॉप तक, माशाल्लाह। वहाँ से मैं अकेला। अच्छा एहसान, तारुफ कैसा था इंजीनियर साहब का? मुझे शुरू से पॉजिटिव था अल्हम्दुलिल्लाह, घर वालों की तरफ से मुझे था तो पॉजिटिव मिला था मुझे। यानी घर की स्पोर्ट्स? घर की स्पोर्ट की। चले मुद्दे पे आते हैं एहसान, आज पहली दफ़ा आए हो, कैसा इस्तकबाल हुआ जेल में? बस अल्लाह का ताला का हुक्म था, जो अल्लाह ताला ने चाहा। बल्कि मैं तो ये देख के हैरान हुआ कि जो मैंने सुना था इनके बारे में, सिर्फ ये इतने 8-9 हमले पहले हो चुके हैं इनके कातराना हमले, तो उसके बावजूद भी हशार बशार रहते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि जख्मी शेर और ज़्यादा पागल होता है, खतरनाक होता है। तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वहाँ पे जो है वो 18 गोलियाँ चली हैं नीचे, और इंजीनियर साहब जो है वहाँ से ऐसे आ रहे हैं, कोई शेर गाल से निकल के आ रहा है, बिल्कुल हशार बशाश हैं माशाल्लाह, चेहरे पे जो है वो एक तरोताज़गी है, और वो जोश जज्बा शायद से पहले ना होता, हमले से पहले, हमले के बाद जो है वो डबल हो गया, मैं कह रहा हूँ जोश जज्बा। और आज का लेक्चर में मज़ा है, बहुत मज़ा। और कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं इंजीनियर खुद करता है, नहीं वो खुद निकला, वो खुद कहते नहीं खबरों में लेने के लिए आप ही बंदा वार देता अंदर, ये वो जान के करता है। और आप ही बंदा वो बांटता होगा जिससे चाहिए होगी शोहरत। मैं ये बात वो करूँ, हाँ ये जो लोग हैं ना जो वीडियोस बना रहे होते जी, हैं, जी। कभी इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट हो जाए तो हम कोशिश करते हैं हम बताएं ही ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर कोई किसी वक्त ऐसा वाकया किसी ने बैठ के यहाँ पे पोस्ट लगा दी और कुछ बात चली गई ऐसे ही बाहर, है। तो कहेंगे जी ड्रामेबाजी लाई है। तो आज मेरा सवाल ये है, जो बाहर एक मैयत पड़ी हुई है, एक लाश पड़ी हुई है, तो ये ड्रामेबाजी हमने लगाई हुई है? बिल्कुल, ये उनकी ड्रामेबाजी है, उन उलमा की है, उलमाए सू की। जो कुरान में कहा ना उलमाए सू है ये, कि जो चोरी करते भी हैं फिर कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं। यानी लोगों को, नौजवानों को जो है भड़काते हैं कि ये जिहाद के नाम के ऊपर, फलां के नाम के ऊपर, गुस्ताखी रसूल की सज़ा, सरतन से जुदा के ऊपर, ये लब्बैक पर जितने भी ये हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इस्लामिक जितनी भी पार्टीज़ हैं, तो ये सारे उलमा मिल के जो है नौजवान नस्ल को, इनके दिमाग को जो है उनके साथ खेलते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। फिर जब वो कोई पकड़ा जाता है या मर जाता है तो फिर उसको क्लेम नहीं करते कि नहीं हम नहीं जानती है कौन है कौन नहीं था कौन नहीं। इनके अपने जो बच्चे हैं वो गाड़ी में फिरते हैं, लैंड क्रूज़र के अंदर फिरेंगे, AC में रहेंगे, बंगलों में रहेंगे, और दूसरों के बच्चे जो हैं वो मजदूर के बच्चे, उनको मरवा देंगे। सही बात, और बहुत बुरी तरह मरवाएंगे। अल्लाह अकबर, सही बात है। अच्छा जी, जब ये इंसिडेंट हो रहा था, खबरें बाहर चली गई, पापा को पता चल गया, उन्होंने तो खुद भेजा, परेशान हुए? जी जी, नहीं परेशान थोड़ा बहुत हुए थे। फोन आया? हाँ जी आ रहा था, तो उन्होंने ये पूछा कि सब खैरियत है, मैंने कहा जी खैरियत है। मैंने फोटो भेजी तो कह रहे क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा। यानी वो खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैंने वैसे बताया था कि कोई मसला नहीं हुआ, बस वो नीचे से ज़रा फायरिंग की आवाज़ आई थी, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, कोई जाने वाली जी जी। हमारे शेर जवान पाक पुलिस जो है, पंजाब पुलिस, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस वक्त मौके पे काबू पा लिया। और एक भाई है जो हमारा, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उनके लिए ख़ुसूसी दुआएं। जी जी, ख़ुसूसी दुआएं। चलो जी, जज़ाकल्लाह भैया, बहुत शुक्रिया।